अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। आई होप के सारे ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी चांद रात, और यहाँ चांद रात में अपनी फैमिली के साथ बाहर गई थी और चूड़ियाँ लेने गई हूँ जी। अच्छा, चूड़ियाँ भी वो वाली लेनी है जो कि आजकल चल रही हैं, कोई कश्मीरी चूड़ियाँ। तो बस हम लोगों ने सबने वही लेने की कोशिश की है, लेकिन बस थोड़ी सी मिल गई थी हमें, हम थोड़ा लेट गए थे। फिर खैर हम लोगों को मिल गई चूड़ियाँ। ये हैं जी कश्मीरी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ नहीं, इसको पता नहीं, वो कड़े ही हैं जो हमें मिले हैं। बाकी तो फिर हम लोगों ने बीच में सेट जो थे वो अपने खुद ही चूज़ किए थे, जिसको जो चाहिए थे उस तरह के ले लिए, ये इस तरह से बना के। और बस जी चूड़ियाँ ली हमने जिसके लिए हम आए थे। और यहाँ पे जी सवाती शॉल थी, कश्मीरी शॉल थी, और ये हाथ के काम वाली थी, और ये मुझे इतनी पसंद आई। बट मैंने ख़रीदी नहीं, बस अब विंटर वैसे ही चला गया तो अब मैंने सोचा नहीं, छोड़े, फिर लेंगे कभी इंशाल्लाह। लेकिन पसंद मुझे बहुत आई थी, बहुत अच्छी हाथ की कढ़ाई वाली शॉल्स थी। यहाँ पे और भी स्टॉल थे, बहुत सी चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, हाथ के बने हुए ब्रेसलेट थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ के लोग भी ये चीज़ें बहुत बनाते हैं, तो ये सब कुछ हाथ का बना हुआ था। ये देखें, इस तरह से ये इन्होंने कोई नेकलेस भी बनाए हुए थे और ब्रेसलेट भी बनाए हुए थे, बहुत सी चीज़ें थी। और ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, हम लोगों ने वो देखी बट ली नहीं। हम लोगों ने बस जस्ट चूड़ियाँ लेने गए थे, वही लेके मेहंदियाँ लेके हम आ गए थे। आते ही जी यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ जी केक और ब्राउनी। तो आप भी चल के देखिए कि मैं पाइनएप्पल केक कैसे बनाती हूँ, और इतना ये मज़े का बनता है, यकीन करें आप लोग भी ट्राई करिएगा। आसान भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, और सबको मेरे घर में पसंद भी बहुत है। तो फिर मैंने सोचा बाज़ार से नहीं लेती, इस बार मैं अपने घर में ख़ुद ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी मैदा 1 कप, और मैंने चीनी ली है 1/2 कप। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बट इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 कप और 1/2 कप। तो बस मैंने ले लिया मैदा और चीनी। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 4 अंडे लिए हैं, जो कि सफ़ेदी मैंने इसमें डाली है। उप्स, ये देखिए, मैं बस भूल ही गई कि ये तो मैंने सफ़ेदी तो मैं निकाल ली थी ऑलरेडी मैंने। अब जर्दी मैंने इसमें डालनी थी और मैं उसमें डाल गई, लेकिन चले, इट्स ओके, निकाल ली मैंने। और अब मैं जो है यहाँ पे इन सब जर्दियों को ना बीट करती हूँ, ठीक है। पहले मैंने ब्लेंडर में जर्दियाँ और जो चीनी थी ना वो डाल के, वनीला एसेंस, और मेरे पास वनीला पाउडर भी था तो मैंने वो डाल दी है। बस वो डाल के उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे जो है अब बीटर से मैं बीट कर रही हूँ सफ़ेदियों को। और यहाँ पे इतनी देर करनी है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए सफ़ेदियाँ जो है। इस पाइनएप्पल केक की सबसे जो मेन इसकी जो बात है ना वो यही है कि इसकी बीटिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। जितनी अच्छी बीट होगी सफ़ेदी, उतना अच्छा सॉफ्ट केक बनेगा। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बीट कर लिया सफ़ेदियों को। ये देखिए जी, बिल्कुल बीट हो चुकी हैं सफ़ेदियाँ अंडों की। और अब मैं यहाँ पे मैदे को और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान रही हूँ। 1 कप मैदा है तो 1 कप ही बेकिंग पाउडर डालना है। अच्छा, इसमें नो ऑयल नो बटर कुछ भी ऐड नहीं होगा। जस्ट इसमें अंडे, बेकिंग पाउडर, मैदा और चीनी, दैट्स इट। बस इससे अलावा इसमें और कुछ भी नहीं ऐड होता, और ये इतना मज़े का सॉफ्ट केक बन जाता है और झटपट से बनता है। तो यहाँ पे मैंने मैदे को जो है अच्छे से 3-4 बार जो है ना इसको मैंने छाना है। तो आपने भी 3-4 दफ़ा इसको छानना ज़रूरी है। उसके बाद जो है ये जो मैंने वाइट वाली जो सफ़ेदियाँ थी वो एक साइड पे कर दी, और जो जर्दी का मिक्सचर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब यहाँ पे मैं डालूँगी अंडों की सफ़ेदियाँ। अब इनको भी मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। तो ये देखें, इतने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है, और बिल्कुल अभी से जो है ना ये बहुत क्रीमी फॉर्म में टेक्सचर है इसका, और बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह से ये इसको मिक्स करके, और ये देखें, ये बिल्कुल लाइट सॉफ्ट सा इसका बैटर बन गया। अब यहाँ पे जो है मैंने लिया है एक डिश ली है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसको अब मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी बटर पेपर, क्योंकि मुझे निकालने में आसानी हो जाएगी। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है।
और ये 5 मिनट के अंदर अंदर बनने वाला केक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर बटर लगा दिया। अब बटर को भी थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ इसकी भी यहाँ पे। ये तो फिर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे जी डालते हैं अब बैटर। ये देखिए कितना स्मूथ और फ्लफ़ी सब बैटर है। अब ये इसमें डाल के सारा अब मैं रखती हूँ इसको माइक्रोवेव ओवन में। ये देखिए अब मैं ओवन में रखूँगी। इस तरह से ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसको थोड़ा टैप टैप भी किया और अब मैं रखने लगी हूँ ओवन में। ये देखें आप लोगों के सामने ये 3 मिनट का पहले लगा हुआ था, इसको तो मैं लगाऊँ ना फिर बस। अब इसको दोबारा से जो है इसको मैं रखूँगी 11 मिनट पे, जिससे मैं 5 मिनट तक निकाल लूँगी। अच्छा जी ये मैसअप हो गया है काफ़ी। और अब जो है मैं इसी के अंदर इन्हीं चीज़ों में अब मैं मिक्सचर बनाऊंगी यहाँ पे उसका ब्राउनी केक भी मैं इन्हीं चीज़ों में बना के एक ही दफ़ा मैं दोनों चीज़ें बना के रख दूँगी। वो भी माइक्रोवेव ओवन में बनाऊँगी। ये देखिए जी मैंने यहाँ पे 5 मिनट पे चेक किया है तो ये बिल्कुल डन है और इसको मैंने निकाल दिया। ये देखिए इतना सॉफ्ट सा स्पॉन्ज बन गया है केक का। अब इसको मैंने निकाल दिया, रख दिया कि वो ठंडा हो जाए, फिर उसको बाद में सेट करती हूँ मैं केक को। और यहाँ पे जो है मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर इनको मैंने छान लिया। और मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए, चीनी है और इसमें मैंने डाला है कॉफ़ी पाउडर, वनीला एसेंस और चीनी, अंडे, चीनी और ये बस सारी चीज़ें डाल के ऑयल भी डाला है इसमें मैंने डाल के। यहाँ पे अब इसका जो बैटर है अब इसका रेडी करती हूँ ब्राउनीज़ का। बस इसमें अच्छा चीनी जो 1 कप मैंने इसमें ली है चीनी, 2 कप लिए है मैदा और मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड किया है कोको पाउडर, हाफ़ कप लिया है मैंने इसमें ऑयल, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सब डाल के इसको अच्छे से करूँगी बीट। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको भी डालूँगी एक उसमें डिश में जिसमें मैंने इसको सर्व करना है, मैं उसी में इसको ऐड कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इस डिश में भी। अब इसको भी थोड़ा ब्रश करती हूँ। ये देखिए ऑयल ब्रश करने के बाद अब इसके अंदर भी ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। ये देखिए जी मैंने निकाल लिया इसको, ये बटर पेपर से मैंने निकाल दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए इसको मैं कट करके और फिर मैं उसमें डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन जाता है बहुत आसानी से। और अब देखें जी ये वाला बैटर अब ये मैं डाल दूँगी अब उसके डाल के। और ये जी मेरी पोती मेरे पास आ गई है, बैठी हुई है, वो कह रही है ये क्या है, ये क्या है, बार बार पूछ रही है, देख रही है, वो मेरे साथ बातें भी कर रही है और मैं भी काम कर रही हूँ। तो बस जी ये देखें यहाँ पे जो है क्रीम को मैंने बीट कर लिया, पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं वो मैंने डाल दिए इसके ऊपर। अच्छा अंदर मैं क्रीम नहीं ज़्यादा लगा रही, बाहर मैंने ज़्यादा लगाई है थोड़ी सी, क्योंकि क्रीम आपको पता है फिर क्रीम नहीं लगाती, मैं तो नहीं लगाती। आप लोगों को ज़्यादा पसंद है ना तो आप ज़्यादा क्रीम लेके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये होममेड है तो इसका यही फ़ायदा है कि हम लोग क्रीम जो है वो थोड़ी कम लगाएं। वैसे तो बाज़ार का केक कम होता है, क्रीम ही क्रीम होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा क्रीम को अवॉइड करते हैं तो इस वजह से फिर मैं कम लगा रही हूँ। ये मैंने इसी डिश में बेक की है इसको और इसी डिश में मैं इसको सेट करूँगी। अच्छा जिसको जितना खाना होगा वो उतना उस हिसाब से कट करेंगे और खा लेंगे, क्योंकि मैं अगर इसको पेस्ट्रीज़ बनाती हूँ या कट करती हूँ तो वो सब वेस्ट होगा। किसी ने कम खाना होता है, किसी ने ज़्यादा खाना होता है, वो ख़ुद ही निकालेंगे और ख़ुद ही खाएँगे, अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि बाकी वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसी डिश में ना इसको सेट कर दिया। अच्छा जी यहाँ पे ये भी बन गया, ये भी 5 मिनट्स में बनी है ब्राउनीज़ भी। अब मैं इनके ऊपर चॉकलेट सिरप डाला है मैंने और डाल के अब इसको मैं पूरा इसके ऊपर से लेयर लगा लूँगी चॉकलेट सिरप की, और इन दोनों चीज़ों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसके ऊपर जो है ना मैं वो लगा दूँगी
वॉलनट्स डाल दूँगी। यहाँ पे ये देखिए पाइनएप्पल केक की लुक, और ये है जी ब्राउनीज़ की लुक। बस दोनों चीज़ों को जो है अब मैं रखती हूँ फ्रिज में। अच्छा जी, केक बनाने के बाद उसको फ्रिज में रखा है, और अब मैं आ गई हूँ अपने भाभी और अम्मी लोगों के पास। मैं और मेरी बेटी दोनों आ गए हैं हम लोग, और अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को मेहंदियाँ लगा रहे हैं। चांद रात है जी, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद जी हम आ गए थे अपने घर और सो गए। ये है जी नेक्स्ट डे, और ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे सारा घर क्लीन हो गया माशाल्लाह, सुबह सुबह ही सारी क्लीनिंग हमने कर ली, और हेल्पर को भी अपनी छुट्टी दे दी कि अब आप जाओ अपने घर, अपने तैयार हो, जो हम भी तैयार होते हैं आप भी तैयार हो, फिर इंशाल्लाह पूरा दिन स्पेंड करेंगे ईद का। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं फ्रेगनेंस के लिए, थोड़ी फ्रेशनेस के लिए ना लगाती हूँ यहाँ पे ये ऊद, और ये मैं लेके आई थी सऊदीया से, और ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो फिर मैं सुबह सुबह ये लगा देती हूँ ताकि थोड़ा ना घर में खुशबू सी आने लग जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बच्चे और मेरे हस्बैंड सब आ चुके हैं। हम लोगों ने विश किए एक दूसरे को, और यहाँ पे हम लोग सब रेडी भी हो गए हैं। और ये देखें जी आज का वेदर। अच्छा, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। ये देखें जी मेरी मेहंदी, और मुझे इस तरह की मेहंदी लाइट सी पसंद है, और ये लगवाई है। और साथ में जी मेरा कश्मीरी चूड़ी, जो एक आध मैंने पहनी थी, बस मुझे ज़्यादा इतनी नहीं पसंद, तो मैंने एक ही कड़ा पहन लिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना केक रात को जो मैंने बनाया था, वो तो रात को ही मेरे बच्चों ने टेस्ट किया, उनको इतना पसंद आया। खैर, ये मैं लेके जाऊँगी अपने भाई के घर। अब वहाँ पे हम सब बैठ के नाश्ता करेंगे। वहाँ पे मेरी अम्मी भाई सब लोगों को हम लोग ईद मुबारक करने जाएंगे, तो मैंने सोचा ये दोनों केक्स लेके जाऊँगी वहाँ पे, और वहाँ पे हम सब बैठ के मिल के नाश्ता भी करेंगे, और ये केक जो है ये भी वहाँ पे मिल के खाएँगे। अच्छा, ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ। अब इतना नज़र नहीं आ रहा आपको, करीब से ऊपर रैप लगा हुआ है। ये देखें, इतना मॉइस्ट और इतना ये सॉफ्ट और इतना मज़े का बना हुआ था ना ये, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने भाई के घर आ चुकी हूँ, और जी ये देखिए भाभी ने शीर खुरमा बनाया हुआ, चीज़ें रेडी की हुई हैं, सेट हैं सब कुछ। बस अब हम अंदर लेके जाएंगे, और फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के सब, ये देखिए जी दस्तरखान लग चुका है, हम सब यहाँ पे बैठ चुके हैं। और जी यहाँ पे अब हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग एक दूसरे को ईदियाँ देंगे। अच्छा जी, चाय मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है, ये देखिए। बस इसको डालते हैं थर्मोस में और लेके जाते हैं अंदर। तो बस जी चाय पी है, और यहाँ पे ईद मिली है हम सबको। और ईद लेने के बाद जी यहाँ पे मैं अपने घर चली गई थी, सबको हमने ईद मुबारक की कॉलिंग की, और फिर आ गई मैं भाभी के पास यहाँ पे पूछने के खाने में क्या करना है, क्योंकि हम सब ने खाना भी भाई के घर खाना है सब ने। तो बस सब कुछ रेडी है, दस्तरखान लग चुका है, और अब हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। तो ये थी जी हमारी आज की ईद। और शाम को जो है वो हम चले जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद शाम को हम जाना है हमने अपने बड़े चचा के घर, वहाँ पे हमारा डिनर होता है। फिर वहाँ से वापस आते हैं, तो बस फिर इतने थक चुके होते हैं कि सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो होगा वो आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि अभी किसी और के घर ना मैं वीडियो बनाती नहीं इतना ख़ास। ये तो अपने घर है, भाई का घर है और अपना घर है, तो इसलिए मैं वीडियो शूट करती हूँ। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहीं की भी वीडियो नहीं बनाती। जहाँ पे मुझे लगे कि बना लेना चाहिए तो फिर वहाँ बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं बनाती। अच्छा, यहाँ पे भाभी ने बनाया जी वाइट गोश्त, और बनाई है चिकन कढ़ाई, और यहाँ पे ये रहा जी पुलाव, बीफ पुलाव बना हुआ है यहाँ पे। अब सब चीज़ों को हम करेंगे डिश आउट, और फिर ले जाएंगे बाहर दस्तरखान पे। यहाँ
पे जी अब हम खाएंगे खाना, और मुझे दें जी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।